नमस्कार दोस्तों। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास की अगली कड़ी में आज हम पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा को, क्योंकि हमने संत काव्य धारा को पढ़ लिया है और आज हम पढ़ेंगे प्रेमाश्रयी शाखा या सूफी काव्य धारा को। प्रेमाश्रयी शाखा के जो प्रवर्तक हैं वो हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी। जायसी जी को इसका प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो ज्ञानाश्रयी शाखा है उसके प्रवर्तक कबीरदास जी हैं। ऐतिहासिक या कल्पित व्यक्तियों के साथ किसी राजकुमारी, श्रेष्ठ पुत्री, गणिका या अप्सरा की प्रेम कथा की परंपरा प्राचीन है। कालिदास ने मेघदूत में उदयन कथा कोविद, उदयन की कहानी कहने में पटु जनों का उल्लेख किया है। 16वीं सदी के बनारसी दास के अर्ध कथानक में लिखा है। एक प्रश्न यहाँ से भी, बनारसी दास का अर्ध कथानक में लिखा है कि वे मधुमालती मृगावत पढ़ते थे। यह सूफी नहीं, शुद्ध लौकिक प्रेम काव्य थे। एक ही कहानी को आधार बनाकर मध्यकाल में अनेक रचनाकारों ने काव्य लिखे हैं। अनेक सूफी कवियों ने यह भी लिख दिया है, आदि अंत जस कथा रही, या पुनि हम खोली अर्थ सब कहा। इससे यही स्पष्ट होता है कि ये कथाएं पहले से प्रचलित थी। अनुमानतः जैन मतावलंबी रचनाकारों ने आदिकाल में भविष्यत कहा जैसी रचनाएं की हैं। वे भी लोक प्रचलित कथाओं पर आधारित हैं। जैसे सूफी कवियों ने उन्हें सूफी ढांचे में बांधा, वैसे जैन मतावलंबी कवियों ने उन्हें जैन धर्म के ढांचे में प्रस्तुत किया होगा। ऐसा ही राम कथा और कृष्ण कथा के साथ भी ढांचे में हुआ होगा। लौकिक प्रेम कथाओं की परंपरा भी सूफी काव्य के समानांतर चलती रही है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा, किसकी? सत्यवती कथा किसकी है? ईश्वरदास की, को इसी परंपरा में माना जाना चाहिए। कुशल लाभ का ढोला मारूरा दूहा, ढोला मारूरा दूहा किसकी रचना है? कुशल लाभ की। 16वीं सदी, जिसमें ढोला और मारवाड़ी की प्रेम कथा चित्रित है, प्रसिद्ध प्रेम आख्यानक हैं। कुशल लाभ की ही दूसरी रचना माधवानल काम कंदला है। क्या है इनकी दूसरी रचना? माधवानल काम कंदला। माधवानल काम कंदला की प्रेम कथा पर 1547 में आलम ने भी काव्य रचना की है। सारंगा सदावृक्ष की भी प्रेम कथा पर अनेक रचनाएं मिलती हैं। यह कथा गद्य में भी मिलती है। इसी प्रकार किसी अज्ञात कवि ने दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह के पुत्र कुतुबुद्दीन और साहिबा की प्रेम कथा पर कुतुब शतक की रचना की है। कहने का आशय यह है कि सूफी काव्य के साथ साथ शुद्ध लौकिक प्रेम आख्यानों की परंपरा भी चलती रही। सूफी कवियों ने इसी आख्यान परंपरा का उपयोग किया और उसे सूफी सिद्धांतों के ढांचे में सफाई से गढ़ा कि कथा प्रतीकात्मक हो गई। प्रतीकात्मक कथा में दोहरापन होता है, वह प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों अर्थ देती है। सूफी परंपरा के पहले कवि मुल्ला दाऊद हैं। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो सूफी काव्य के पहले यानी प्रथम कवि हैं, सूफी काव्य के प्रथम कवि कौन हैं? तो मुल्ला दाऊद हैं। इनकी रचना का नाम चंदायन है। चंदायन किसकी रचना का नाम है? तो मुल्ला दाऊद की। चंदायन का रचना काल 1379 ईस्वी है। बरिस 7 से होई 81, तिन्हि जाय कवि सर से हो भासी। मुल्ला दाऊद रायबरेली जिले के डलमऊ के थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। वहीं उन्होंने चंदायन की रचना की। यह काव्य बहुत ही लोकप्रिय एवं सम्मानित था। दिल्ली के मखदूम तेग तकीउद्दीन रब्बानी जिन समाज के बीच इसका पाठ किया करते थे। चंदायन पूर्व भारत में प्रचलित लोरिक, उसकी पत्नी मैना और उसकी विवाहिता प्रेमिका चंदा की प्रेम कथा पर आधारित है। कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि चंदायन की नायक और नायिका कौन है? तो कौन है? लोरिक और चंदा। ठीक है, क्योंकि पत्नी तो उसकी मैना है, लेकिन प्रेमी और प्रेमिका की बात हो रही तो लोरिक और चंदन।
बीच बीच में चंदा को इस काव्य में भी पद्मावत की भांति अलौकिक सत्ता का प्रतीक बताया गया है। चंदायन की भाषा परिष्कृत अवधि है, जिससे लगता है कि 14वीं सदी तक अवधि काव्य भाषा के रूप में परिष्कृत और प्रतिष्ठित हो चली थी। इसके बाद हम आते हैं कुतुबन। कुतुबन का जन्म 1567 ईस्वी में और मृत्यु 1689 ईस्वी में हुआ है। कुतुबन ने मिर्गावत की रचना की है। किसकी की है? मिर्गावत की रचना की है। रचना 909 हिजरी अर्थात 1503 या 4 ईस्वी में की थी। ये सोहरावर्दी पंथ के ज्ञात होते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ये जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। मिर्गावत के नायक मृगी रूपी नायिका पर मोहित हो जाता है और उसकी खोज में निकल पड़ता है। अंत में शिकार खेलते समय सिंह के द्वारा मारा जाता है। यह रचना अनेक कथानक रूढ़ियों से युक्त है। इसकी भाषा प्रवाहमयी है। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके जो प्रमुख कवि हैं, मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में और मृत्यु 1542 ईस्वी में हो गई थी। हिंदी के सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी का पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी। ये अमेठी के निकट जायस के रहने वाले थे, इसीलिए इन्हें जायसी कहा जाता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि जायसी अपने समय के सिद्ध फकीरों में गिने जाते थे। अमेठी के राजघराने में इनका बहुत मान था। इनकी 3 ही रचनाएं उपलब्ध हैं, अखरावट, आखिरी कलाम और पद्मावत। कहते हैं कि ये नव उपलब्ध काव्य कन्हावत भी इन्हीं की रचना है, किंतु कन्हावत का पाठ प्रमाणिक नहीं लगता। अखरावट में देवनागरी वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। कवि के यश का आधार है पद्मावत। इसकी रचना कवि ने 1520 यानी कि 927 हिजरी के आसपास की थी। कुछ लोग 27 को 47 पढ़कर इसका रचनाकार 1547 मानने के पक्ष में भी है। पद्मावत प्रेम की पीर की व्यंजना करने वाला विशद प्रबंध काव्य है। यह दोहा चौपाइयों में निबद्ध मसनवी शैली में लिखा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, जिसमें कवि ने अल्लाह, हजरत, मोहब्बत और उनके 4 मित्रों शाहे वक्त, शेर शाह सूरी और समसामयिक गुरुओं एवं पीरों की वंदना की है। पद्मावत की काव्य भूमिका विशद एवं उदात्त है। कवि ने प्रारंभ में ही प्रकट कर दिया है कि जीवन और जगत को देखने वाली उसकी दृष्टि व्यापक और परस्पर विरोध को आंकने वाली है। कवि अल्लाह को इस विविधता में सृष्टि का कर्ता कहता है, विविध प्राणियों, वस्तुओं, स्थितियों का परिगणन करता है और फिर उनमें परस्पर विरोध देखता है। जैसे पद्मावत की कुछ पंक्तियां इसमें निबद्ध की गई हैं कि कीन्हे सि नाग मुखहि बिस बसा, कीन्हे सि मंत्र हरह जेहि डसा, कीन्हे से अमहि जियन जेहि पाए, कीन्हे से बिसु के मीचु तेहि खाए, कीन्हे से अखि मीठी रस भरी, कीन्हे सि करहि बेल बहु फरी। उपर्युक्त पंक्तियों में जैसी वस्तुओं के परस्पर विरोध दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ पर नाग मुख में है और विष बसा है। कीन्हे सि मंत्र हरहि जेहि डसा, कह रहे हैं कि जिनके पास मंत्र है उनको डस रहा है और बाकी सभी के मुख में बसा है। तो ऐसा कहीं हो सकता है। उनकी दृष्टि सामाजिक विषमता की ओर भी जाती है। कीन्हे सि कोय भिखारी कही धनी, कीन्हे से संपत्ति विपत्ति पूर्ण धनी, यानी कि जो संपत्ति वाला है उसको लोग भिखारी कह रहे हैं और जो धनी है वो भिखारी हुआ जा रहा है। काहू भोग भुगत सुख सारा, कहा काहू भुक भवन दुख भारा। जायसी इन सबको अल्लाह का ही किया हुआ मानते थे। पद्मावत की कथा चित्तौड़ के शासक रतन सेन, अब ये इम्पोर्टेंट है, चित्तौड़ के शासक रतन सेन और सिंघल देश की राजकुमारी पद्मनी की प्रेम कहानी पर आधारित है। इसमें कवि ने कौशल पूर्वक कल्पना एवं ऐतिहासिकता का मिश्रण कर दिया है। इसमें अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण एवं विजय ऐतिहासिक घटना है। रतन सेन अपनी विवाहिता पत्नी नागमती को छोड़कर, इनकी पत्नी कौन है? नागमती, जिन्हें छोड़कर पद्मनी की खोज में योगी बनकर निकल पड़ता है। पद्मनी से उसका विवाह होता है। राघव चेतन नामक पंडित पद्मनी के रूप की प्रशंसा अलाउद्दीन से करता है। अलाउद्दीन छल से रतन सेन को पकड़कर दिल्ली ले जाता है। गोरा बादल, 2 घोड़ों का जिक्र इसमें हुआ है। इनके सैनिक हैं गोरा बादल वीरतापूर्वक रतन सेन को छुड़ा लेते हैं। बाद में रतन सेन एक अन्य
राजा देवपाल से लड़ाई में मारा जाता है। पद्मिनी और नागमती राजा के शव को लेकर सती हो जाती हैं। अलाउद्दीन जब चित्तौड़ पहुंचता है तब उसे उनकी राख मिलती है। जायसी ने इस प्रेम कथा को आधिकारिक और आनुषंगिक कथाओं के ताने बाने से बहुत जतन से बांधा। पद्मावत आद्यंत मानुष प्रेम अर्थात मानवीय प्रेम की महिमा को व्यंजित करता है। हीरा मन सुख गुरु का प्रतीक है ये, और शुरू में कहता है मानुष प्रेम भयउ बैकुंठी, नाहि तकाह छार भरी मुठी। रचना के अंत में भी वह छार भरी मुठी फिर आती है। अलाउद्दीन पद्मिनी के सती होने के बाद जब चित्तौड़ पहुंचता है तो यह राख ही मिलती है। छार उठाया लीन एक मुठी, दीन उड़ाया पर थमी झूठी। कवि ने कौशल से यह मार्मिक व्यंजना की है कि पद्मिनी रतन सेन के लिए पारस रूप थी, जो हीरे के समान सोने के समान थी, वही अलाउद्दीन जैसों के लिए मुट्ठी भर धूल। मध्यकालीन रोमांचक आख्यानों का कथानक प्रायः बिखर जाता है, किंतु पद्मावत का कथानक सुगठित है। पद्मावत में नगर वर्णन, षड्ऋतु वर्णन, 12 मासा, नखशिख वर्णन केवल रूढ़ि पालन के रूप में नहीं मिलता है। उसमें कवि की कल्पना सहृदयता के सहारे मार्मिक एवं करुण दृश्य विधान खड़ा करती है। पद्मावत के प्रकृति का प्रतीकात्मक उपयोग है, किंतु वह अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व भी रखती है। जायसी के नखशिख वर्णन की विशेषता यह है कि वह मांसल होते हुए भी मनुष्य की पाशविक वृत्तियों को उत्तेजित नहीं करता, बल्कि एक रहस्य और करुणा के लोक में हमें ले जाता है। पद्मावती की नागमती की विरह वर्णन का प्रसंग अत्यंत मार्मिक है। उसकी मार्मिकता का आधार है मध्यकालीन भारतीय नारी की विवशता। एक और नारी का विवश और पूर्ण आत्मसमर्पण, दूसरी ओर पुरुष द्वारा उसकी उपेक्षा। मार्मिकता का दूसरा कारण नागमती को लोक सामान्य भाव भूमि पर स्थित करके उसके विरह का चित्रण करना है। वह रानी है, किंतु उसे जिस रूप में प्रस्तुत किया गया वह मध्यकाल की कालीन सामान्य वर्ग की नारी का रूप है, राजभवन में रहने वाली का नहीं। पूरा व नक्षत्र सिर ऊपर आवा, हऊँ बिनु नाह मंदिर को छावा। बरसै मेघ झकोरी झकोरी, मोर दुई नैन चुमय जसी ओरी। यहाँ पर इस बात को व्याख्यायित किया गया है कि पूरा वो नक्षत्र सिर ऊपर आवा, यानी कि जो तारे हैं उनके ऊपर बादल आ गए हैं। और हाँ नाह नाह मतलब स्वामी के बिना मेरे मंदिर यानी मेरी झोपड़ी में कुटिया कौन छाए, यानी ऊपर छप्पर कौन रखे। बरसै मेघा झकोरी झकोरी, जो बादल हैं वो झकोर झकोर कर बरस रहे हैं। और मोर दुई नैन, और मेरे नैनों से जो आंसू बह रहे हैं वो ठीक उसी तरीके से बह रहे हैं जैसे मेरे छप्पर के दोनों ओर ओरी बहते हैं। प्रतीकात्मकता की बात पहले आ चुकी है। पद्मावत का रचनाकार लौकिक कथा का वर्णन कहीं कहीं इस प्रकार करता है कि अलौकिक पर परोक्ष सत्ता का अर्थ संकेतित होता है। जैसे मानसरोधक खंड में यह वर्णन कि सरवर तीर पद्मनी आई, खोपा छोर कोस केस मुकलाई, शशिमुख अंग मलय गिरिवासा, नांगन झाप लीन चहु पासा। ऊनय घटा परी जग छाहा, शशि के शरण लीन जनु राहा। प्रथम दो पंक्तियों में रूप वर्णन है, किंतु तीसरी पंक्ति में पद्मिनी को लोकोत्तर सौंदर्य का आभास करा दिया गया है कि ऊनय घटा परी जग छाहा, यानी कि जब उन्होंने अपने बालों को खोला और उनके बाल उनके मुख पर पड़ गए तो ठीक उसी तरीके से पड़ गए जैसे आसमान में बादल जब आ जाते हैं तो पूरे जग में छाँव हो जाती है, यानी छाँव हो जाता है। या फिर उस प्रकार ही जैसे कि शशि यानी चंद्रमा को राहु ग्रस लेता है तो अंधेरा हो जाता है। इसी प्रकार बरौनियों का भी वर्णन है कि उन बानह असको जो न मारा, बेधि रहो सगरो संसारा। ऐसे वर्णनों से पद्मावत भरा हुआ है, जहाँ पर बहुत सारे ऐसे वर्णन हमें देखने और सुनने को मिलते हैं। पद्मिनी परम सत्ता का प्रतीक है। अब यहाँ पे प्रतीकों की बात हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे प्रतीकों की बात हो रही है। जो पद्मिनी है ना, ये परम सत्ता का प्रतीक है, यानी ईश्वर का प्रतीक है। रतन सेन साधक का प्रतीक है। राघव सेतन शैतान का प्रतीक है। कथा लौकिक धरातल पर चलने के साथ साथ लोक उत्तर यानी उस लोक में भी अर्थ की भूमि पर चलती है, इसलिए पद्मावत को प्रतीकात्मक महाकाव्य भी कहा जाता है। किंतु यह प्रतीकात्मकता सर्वत्र नहीं है और इससे लौकिक कथा रस में व्याघात नहीं पड़ता।
पद्मावत में हठ योग, कुंडलिनी योग और रसायन साधना का पर्याप्त प्रभाव है। वैष्णव निरीहता और अहिंसा का भी संदेश है। हिंदू पौराणिक पात्रों का उल्लेख कहीं कहीं संस्कारी मानसिकता के अनुकूल नहीं है। इस्लाम के एक संप्रदाय की सूफी साधना तो उसकी रचना की प्रेरणा ही है। इस प्रकार पद्मावत मध्य देश की अनेक धार्मिक साधनाओं का रूप प्रस्तुत करता है। पद्मावत विशुद्ध अवधि में रचित काव्य है। इसमें रामचरितमानस की भांति अनेक क्षेत्र की भाषाओं का मेल नहीं, इसीलिए विशुद्ध अवधि का जो सहज और चलता रूप पद्मावत में मिलता है, मानस में नहीं मिलता। इसमें तत्सम शब्दों का इस्तेमाल भी बहुत कम या नहीं के बराबर है। जायसी का प्रिय अलंकार हेतुत्प्रेक्षा है, जैसे पिय से कहो संदेशड़ा, हे भंवरा हे काग, सो धनि बिरहे जरिमुई तहिक धुआ हम लाग। ये कोई बड़ी परीक्षा में ही नहीं कि हिंदी साहित्य की जो बड़ी परीक्षा है, चाहे वो LT ग्रेड हो, TGT हो, आपका PGT हो, GIC हो, RPSC हो, BPSC हो, कोई सा भी एग्जाम हो, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पंक्ति है। अगर जायसी हैं और उनका पद्मावत है तो ये पंक्ति पूछी जाएगी, मतलब कि पूछ ही ली जाती है। पेशो कहो संदेशना, है भौरा है काग, सो धन बिरहे जरिमुई तहिक धुआं हमला। ये किस काव्य की है या फिर ये किसने कही, तो नागमती ने कही है। ठीक है, कि वो संदेशा भेज रही हैं जब रतन सेन उन्हें छोड़कर, चित्तौड़ से छोड़कर चले गए हैं सिंघल द्वीप पद्मावती के को ढूंढने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए, तो वो उनके विरह में संतप्त हैं, जल रही हैं, और वो वहाँ पे भौरों से और काग को संदेश देती हुई कह रही हैं कि पियुसो कहो संदेशड़ा, हे भौरा हे काग हे कौआ, आप मेरे प्रियवर से, मेरे पति से मेरा संदेशा कह देना कि सो धनि बिरहे जरमुई, कि तुम्हारे विरह में वो ऐसे ही जल गई हैं, ऐसे जल रही हैं कि तहिक धुआं हम लाग, कि उन वो जो जल रही हैं तो उससे धुआं जो हो रहा है उसी से हम जल गए, उसी से हम उसी का हमको धुआं लग गया है। आपके विरह में आपकी जो पत्नी है नागमती, वो इस प्रकार जल रही हैं कि उसका धुआं हमको लग गया, इसलिए हम इतने काले हो गए हैं। तो सोचिए उनकी क्या स्थिति होगी, इसलिए आप वापस लौट जाइए। जैसे कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णनों की विशेषता यह है कि वे वस्तु की अतिरंजना नहीं करते, अतिशयोक्तियों द्वारा भाव सत्य का रूप खींचते हैं, इसीलिए उनकी अतिशयोक्तियाँ भी क्या हैं, मार्मिक होती हैं, यानी सत्य के समक्ष बिठाई जा सकती है। अब हम अध्ययन करेंगे मंझन का। 16वीं शताब्दी में इनका समय माना जाता है। मंझन ने 1545 ईस्वी में मधुमालती की रचना की है। ये जायसी के परवर्ती थे। मधुमालती में नायक को अप्सराएं उड़ाकर मधुमालती की चित्रकारी में पहुंचा देती हैं, और वहीं नायक नायिका को देखता है। इसमें मनोहर और मधुमालती की प्रेम कथा के समानांतर प्रेमा और ताराचंद की भी प्रेम कथा चलती है। इसमें प्रेम को बहुत उच्च आदर्श सामने रखा गया है। सूफी काव्य में नायक की प्रायः 2 पत्नियां होती हैं, किंतु इसमें मनोहर अपने उपक्रम प्रेमा से बहन का संबंध स्थापित करता है। इसमें जन्म जन्मांतर के बीच प्रेम की अखंडता प्रकट की गई है। इस दृष्टि से इसमें भारतीय पुनर्जन्मवाद की बात कही गई है। जैसे हमारे भारतीय संप्रदाय में है कि एक बार विवाह हो जाता है तो 7 जन्मों तक के लिए रिश्ता बन गया, उसी को कहते हैं पुनर्जन्मवाद। इस्लाम पुनर्जन्मवाद नहीं मानता। लोक के वर्णन द्वारा अलौकिक सत्ता का भी संकेत सूफी काव्य के समान इसमें पाया जाता है। इनके अतिरिक्त सूफी काव्य परंपरा में अन्य उल्लेखनीय कवि और काव्य इस प्रकार हैं। उस्मान ने 1613 में चित्रावली, आप देखो उस्मान ने 1613 में चित्रावली की रचना की। शेख नबी ने 1919 में ज्ञानदीप की रचना की। कासिम शाह ने हंस जवाहिर की रचना की। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती की रचना की। अनुराग बांसुरी भी लिखा। अनुराग बांसुरी में शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों को लेकर रूप बांधा गया है। इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहे न रखकर बरवे रखे हैं। ठीक है, तो ये पता हो जाना चाहिए। चित्रावली उस्मान की है, हंस जवाहिर कासिम शाह की है, ज्ञानदीप शेख नबी की है, इंद्रावती या अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे निर्गुण काव्य की जो सामान्य विशेषताएं हैं। इससे केवल एक सामान्य पैठ बन जाएगी। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक।
निर्गुण काव्य की दोनों शाखाएं निर्गुण मत पर आधारित हैं। ये दोनों परम सत्ता को मानवीय भावना का आलंबन तो मानती हैं, किंतु लीलावाद एवं अवतारवाद पर विश्वास नहीं करती। कबीर और सूफी कवि भगवत प्रेम को मानव जीवन की सार्थकता मानते हैं। वे निर्गुण को गुण रहित नहीं गुणातीत मानते हैं और उससे अनेक प्रकार के संबंध जैसे माता पिता, प्रिय, गुरु आदि का संबंध स्थापित करते हैं। कबीर के यहाँ प्रेम की उत्कटता कम तीव्र नहीं, किंतु वे ज्ञान एवं अंतः साधना की उपेक्षा नहीं करते। कबीर के काव्य में निर्गुण मतवाद का विश्वबोध प्रकट है। वे सृष्टि की उत्पत्ति, नाश, जन्म, मृत्यु, मनुष्य की नाड़ियों, चक्रों आदि की बात काफी करते हैं। वे ज्ञान को व्याकुल करने वाला या दाहक मानते हैं। उनके यहाँ ज्ञान की आंधी सब कुछ को अस्त व्यस्त कर देती है, इसीलिए वे अपने घर को और अपने साथ चलने वालों के घरों को जलाने की बात करते हैं। प्रेम एवं भक्ति पर जोर होने के बावजूद उन्हें ज्ञानाश्रयी धारा का संत कहा जाता है। इस धारा के कवि अधिकांश अवर्ण हैं। उन्होंने वर्ण व्यवस्था की पीड़ा सही थी, अतः उनमें वर्ण व्यवस्था पर तीव्र आक्रमण करने का भाव है। इस धारा के कवियों पर नाथ संतों की अंतःसाधना के साथ उनकी दुरूह प्रतीक शैली उलटबाजी का भी प्रभाव है। उन्होंने गेय पद, दोहा, चौपाई के अतिरिक्त कुछ लोक प्रचलित छंदों का भी उपयोग किया है। ज्ञानाश्रयी धारा के किसी कवि द्वारा रचित कोई प्रबंध काव्य प्रसिद्ध नहीं है, यानी उन लोगों ने फुटकल रचनाएं ही रचना की हैं। प्रेमाश्रयी धारा के कवियों पर इस्लाम के सूफी मत का सबसे अधिक प्रभाव है। सूफी मत पर अपना विश्व तत्वज्ञान है, किंतु वह सूफी कवियों में अलग से दिखलाई नहीं पड़ता। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि सूफी कवियों ने प्रबंध काव्य लिखा है और तत्वज्ञान का आग्रह कथा प्रबंधत्व में घुल मिल गया है या छिप गया है। इसकी विशेषता यह है कि इन्होंने परम सत्ता में मधुर या दाम्पत्य भाव ही जोड़ा है, अन्य भाव नहीं जोड़ा है। संसार में उसकी प्रतिछवि है, प्रतिछवि में उसका प्रतीक है। सूफी इस प्रतीक को प्रतीकार्थ का साधन बनाते हैं। यह प्रतीकार्थ परम सत्ता है, इसलिए उनके यहाँ प्रेम और उसमें भी विरह स्थिति की प्रधानता है। इस मत पर आधारित काव्य में भी प्रेम की उत्कट विरह व्यंजना और प्रतीकात्मकता है। इसीलिए सूफी कवि प्रेम की पीर के या प्रेमाश्रयी धारा के कवि कहे गए हैं। इन कवियों ने प्रबंध काव्य लिखे हैं। इनकी भाषावधि है। यह चौपाई, दोहे में कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग सूफी कवियों ने किया। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। एक सूफी कवि नूर मोहम्मद ने अनुराग बांसुरी में दोहे की जगह बरवे का व्यवहार किया। इन्होंने प्रायः भारत में लोक प्रचलित कथाओं को अपने प्रबंध काव्य का आधार बनाया। उस कथा को बड़े कौशल से सूफी मत के अनुकूलित रूपायित किया। इनमें भारतीय संस्कृत सुरक्षित ही नहीं, समृद्ध भी हुई है। सूफी कवियों के साहित्य में आत्मा विशुद्ध भारतीय है, यद्यपि इसमें प्रेम और धर्म की विदेशी साधना भी घुल मिल गई है। प्रबंध काव्य मसनवी शैली में रचित है। जो प्रबंध काव्य है ना सूफी कवियों के, मसनवी शैली में रचित हैं, अर्थात सर्गबद्ध नहीं है। काव्य को घटनाओं के शीर्षकों में विभाजित किया गया है, किंतु इनका काव्य रूप मध्य काल की प्राकृत अभ्रंश परंपरा के रोमांचक आख्यानों से जुड़ा हुआ है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना के लिए पद्मावत के ही काव्य रूपात्मक ढांचे को चुना है। जिस प्रकार से रामचरितमानस में 8 चौपाइयों या 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है, उसी तरह पद्मावत में भी 7 चौपाइयों के बाद एक दोहा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक। आप लोगों को अगर इस पूरी पुस्तक को पढ़ना है और इसके साथ हमारे साथ अगर आप लोग डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक का अध्ययन करना चाहते हैं और साथ ही गोविंद पांडे एवं सरस्वती पांडे की हिंदी साहित्य के वस्तुनिष्ठ इतिहास का अध्ययन करना चाहते हैं, साथ में कुछ मेरे नोट्स हैं उन्हें भी आप मेरे साथ अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में अगर आपका कोई डाउट है, अगर कोई क्वेरी है, तो आप उसे पूछिए। मैं भरसक प्रयास करूँगी कि मैं आपके जो संदेहास्पद प्रश्न हैं उनका सही और सटीक उत्तर दे सकूं। और कल की क्लास में हम अध्ययन करेंगे राम भक्ति धारा का। धन्यवाद।